Hello बच्चों, let's discuss this question. Read the given statements and select the correct option. Statement 1 है foods derived from transgenic crops are called GM foods. Statement 2 है health and food safety concerns have been raised to ensure the safety of GM foods. A, both statements 1 and 2 are correct. B, statement 1 is correct but 2 is incorrect. C, statement 1 is incorrect but 2 is correct. या D, both statements 1 and 2 are incorrect. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को समझना। सबसे पहले इस पे जाने से पहले हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या होते हैं बेसिकली? ट्रांसजेनिक क्रॉप्स वो होते हैं जिनके यील्ड सॉरी प्लांट्स whose genes have been altered by manipulation. Plants whose genes have been altered by manipulation, जैसे कि आपके गोल्डन राइस वगैरह हो गई, उसके जीन में एक डैफोडिल का बीटा कैरोटीन वाला जीन डाल दिया गया तो आपका गोल्डन राइस वगैरह बन गया, तो उसको हम ट्रांसजेनिक क्रॉप कहते हैं क्योंकि उसमें हमने उसके जीन्स को ऑल्टर कर दिया है। कैसे? मैनिपुलेट करके, बाय मैनिपुलेशन। और ये जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है इनसे जो भी हम फूड डिराइव करते हैं, इनसे हम जो कुछ भी फूड्स डिराइव करते हैं उसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, जीएम फूड्स। अभी जीएम फूड्स को इनिशियली हेल किया गया था क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे थे, लेकिन जीएम फूड्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे कि वो एलर्जिक हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ जीएम फूड्स टॉक्सिसिटी इन ह्यूमन बींग्स दिखाते हैं। टॉक्सिसिटी इन ह्यूमन बींग्स मतलब सिस्टम के अंदर जाने के बाद वो टॉक्सिसिटी दिखाने लगते हैं। कुछ जो जीएम फूड्स है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना देती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन माइक्रोब्स ऑफ जीआईटी। और साथ ही साथ लास्ट में कुछ जीएम फूड्स जो है वो इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स होती है जीएम फूड्स की। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जीएम फूड्स क्या होती है? फूड्स डिराइव फ्रॉम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को हम जीएम फूड्स कहते हैं। जीएम फूड्स जो है वो एलर्जिक होती है, हो सकती है, होती है नहीं, हो सकती है, ह्यूमन बींग्स के लिए टॉक्सिक हो सकती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रमोट कर सकती है इन माइक्रोब्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और वो किन केसेस में इम्यूनो सप्रेसेंट भी हो सकता है। चलिए वापस हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है फूड डिराइव फ्रॉम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आर कॉल्ड जीएम फूड्स, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2 है हेल्थ एंड फूड सेफ्टी कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ जीएम फूड, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि कुछ ऐसे हजार्ड्स दिख रहे थे और उसके सेफ्टी को बढ़ाने के लिए ही स्टैंडर्ड्स को भी रेज किया गया था। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट, बिल्कुल सही। बी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, गलत। ये स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, भी गलत। डी, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। Hope you have understood it well. All the best.